सबको गुड इवनिंग। कैसा था क्वेश्चन जी आज का? दिमाग खराब हुआ? सबका दिमाग खराब हो गया होगा। सीजीएल 2000 सभी जो क्वेश्चन हैं 2020, 21, 22, 23 सभी करंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसलिए जितना अच्छा से देख सकते हो देख लीजिए, जितना अच्छा से देख सकते हो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कुछ कॉन्सेप्ट लगाना, एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूं। अच्छा, 2 कलम का दाम, अगर 2 पेन की कीमत 10 रुपया है तो 10 पेन का कीमत कितना होगा? तो आप लोग इसको गुना मत कर। क्या गुना कलम ले रहे हैं? 5 गुना। तो रुपया भी क्या गुना देना पड़ेगा? 5 गुना देना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ अब अलग सीखो। ठीक है, कुछ अलग सीखो। चलिए पहला क्वेश्चन अब देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। 7.5 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कौन करता है? स्टीमर। तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? किधर? शांत जल में। अरे भैया आप ऐसे भी सोचो, ये जब स्टीमर का दिया हुआ है तो स्टीमर का जो है वो शांत जल में ही तो है। अरे स्टीमर जो चल रहा है वो शांत जल में चल रहा है कि धारा के साथ, की धारा के विपरीत? वो शांत जल में। कुछ नहीं दिया मतलब क्या है? शांत जल में। तो 8 किलोमीटर जाने में कितना मिनट? 7.5 मिनट। अच्छा, अभी भी वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किधर पूछ रहा है? शांत जल में। तो बताओ दूरी क्या गुना लिया है? तो समय भी क्या गुना होगा? 10 गुना। तो 7.5 का 10 गुना कितना हो गया? 75 मिनट हो गया। अब इसको 75 मिनट को घंटा में बदलने के लिए किससे भाग दे देंगे? 60 से। 15 पचे 75, 15 चौका 60, 5 बटे कितना? 4। कुछ नहीं किए सर, छोटा सा कैलकुलेशन है। अगर दूरिया 10 गुना चलेंगे तो समैया भी क्या गुना लेंगे? 10 गुना लेंगे। ये वाला जो दिया है आपका सिर्फ फंसाने के लिए दिया है। अरे क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख। क्वेश्चन नंबर 2 देख। x ग्रेटर देन 2 है तो इसका मान। अरे अब शर्त दे दिया x 2 से क्या है? बड़ा। अब 2 से बड़ा ऐसी संख्या सोच लो कि यहां पर मान रखने के बाद उसका रूट निकल जाए। तो अगर मैं x के जगह 5 रखता हूं बेटा, 3 भी रख सकते हो, रख सकते हो क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मान रख सकते हो। ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। 3, 4, 5 जो भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम 5 रखते हैं तो हमारा रूट निकल जाएगा। तो बताओ क्या होगा? रूट 5 प्लस 5 प्लस, कहां मक्खी बैठा हो? हाँ, 5 प्लस 2। 5 में से 1 गया तो कितना? 4। और 4 का रूट कितना? 2 प्लस x का मान कितना? 5 माइनस 2। 5 में से 1 गया तो कितना? 4। 4 का रूट कितना? 2। अब हल करो। 5 4 कितना हो गया? 9। 9 का रूट कितना? 3। 5 में से 4 गया तो कितना? 1। 1 का रूट कितना? 1। टोटल कितना हो गया? 4। कौन सा ऑप्शन है जो 4 देगा? तो देखो ऑप्शन डी आपका क्या देगा? 4 देगा। बोलो का है? 5 में से 1 गया तो कितना? 4। 4 का रूट कितना? 2। 2 दूनी कितना? 4। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? खुदा पहाड़ और निकली चुहिया। और एक बात मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैं पहले आपको जब डेमो दे रहा था तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताया हुआ था एक अलग तरीके से। एक ऐसा क्वेश्चन बताया था, सुनिए इधर, 5 प्लस 2 रूट 6 ऐसा बताया था। उस नियम से इसको बनाइए, तो इस नियम से इसको बनाइए, बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2012 में स्वाद ए का उत्पादन कब? 2012 में किसका स्वाद ए? ए बी सी स्वाद ए का उत्पादन कितना है? 50। उत्पादन सभी वर्षों में स्वाद बी के औसत उत्पादन से, सभी वर्षों में किसका उत्पादन? बी का औसत। तो बी ये है 70 और 40 कितना? 110 और 50 160 और 40 200, 200 कितना? 65। तो इसका औसत निकालते हैं 265 भागा कितना? 5।
पाँच ना, 1 2 3 4 5, 5 पचे 25, 5 दिया कितना 15, से कितना परसेंट कम है? ये है 50, ये है 50 और वो है कितना 53, ये है 50, वो कितना है 53, एक है 50, एक है 53, तो कितना कम है बेटा 3 कम है कितना में 53 में, गुना कितना 100। अब सुनो यहाँ कैलकुलेशन देखो, अगर यहाँ 50 होता तो क्या परसेंट बनता 6%, तो 50 से थोड़ा सा क्या है यहाँ अधिक, तो 6% से थोड़ा क्या बनेगा कम, और 6% से थोड़ा सा कम क्या है 5.6। अरे है कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कथा कहानी सीखो। अगर ये 50 होता तो 50 दूनी कितना 100, 6% हो जाता। अब निचुआ है 50 से ज्यादा, तो भाग दे करके वो 6 से क्या कर देगा, छोटा कम कर देगा, और 6 से छोटा कम क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कहीं भाग उग देने का जरूरत नहीं है, दिमाग, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्स बना लीजिए। इसको देखिए, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त C1 की एक जीवा वृत्त C2 को स्पर्श करती है जो C1 के सकेंद्रित है। सुनना, सकेंद्रित है यानी समान केंद्र, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्या कहते हैं इसको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब C1 और C2 दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। देखो 17 सेंटीमीटर वाला है C1 और C2 कितना सेंटीमीटर वाला है 8, मतलब ये है C1 और ये मेरा क्या है C2। लिखता है C1 की एक जीवा AB C2 को स्पर्श करती है, माने C1 माने बड़ा वाला का एक जीवा है जो C2 को क्या करता है भैया, स्पर्श करता है। अरे क्लियर है मेरे भाई? तो बोलता नहीं क्लियर है, तो बताओ इसका नाम है AB। अब C2 की त्रिज्या है 8, C2 की त्रिज्या कितना है 8, और C1 का त्रिज्या कितना है 17 लिखा हुआ है। अच्छा, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या हमेशा क्या होता है, लंब, परपेंडिकुलर होता है। तो बोलो ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस कितना 17, परपेंडिकुलर कितना 8, तो बेस कितना हो गया 15। अगर ये 15 तो ये भी कितना होगा 15, 15 कितना हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे क्लियर? आप लोग नहीं बोलेगा ना, हम ही बोलना बंद कर देंगे, सिर्फ लिख देंगे, ठीक है। ऐसा कर रहा है ना, लगता है बाबूजी खिलाए पिलाए हैं नहीं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म निकालना है। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगा, पावर कितना है 3, एक क्यू, जब क्यू करेंगे तो आपका x आ जाएगा, माइनस बी क्यू में भी आपका क्या x जिंदा रह जाएगा, 3a² b, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x पर पावर क्या बन जाएगा 4, अब b की जगह 1/x, तो आपका तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, जिंदा रह जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab², तो जब प्लस 3ab² कीजिएगा 3ab² कीजिएगा, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 क्या बन जाएगा x², तो कांस्टेंट टर्म कितना आ गया 50। आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा एक्सपेंड कीजिएगा इसको। आप लोग पूरा एक्सपेंड किए हैं कि नहीं, तो मैक्सिमम चीज यहां लेके चलिए। आप लोग इसको एक्सपेंड कीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अरे यही करेंगे जी, अरे भकलो लवा सब, इतना टाइम नहीं है जी, इतना टाइम नहीं है। क्यूब करेंगे x जिंदा रह जाएगा, क्यूब करेंगे x जिंदा हो जाएगा, 3a² b करेंगे वहां भी x जिंदा रहेगा, 3ab² करेंगे तो यहाँ x² है वहां भी x² कट जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। वाई दिस कोलाबारी, इतना मार काट क्यों कर, बात समझ में आ रहा है? बहुत इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट 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 फिर से बोलते हैं, आपका ये वीडियो आ जाएगा, वीडियो आप लोग देखिए, दोबारा सवाल को बनाइए। सुनिए, मैं क्वेश्चन का क्वालिटी खराब नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन इतना बेहतरीन है जो एक बार बना लिया उसको लगेगा कि मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, पहले बनेगा नहीं।
ठीक है, हमें नहीं लगता है कोई 20 में से बहुत कम लड़के होंगे जो 15 प्लस जाएंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत क्वेश्चन मैं सेट करता हूँ हमेशा। तो दोबारा घर पे बनाइए, नहीं समझ में आता वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए ध्यान दिए। हाँ, शेयर वेयर करना मत छोड़ना। कितने लोग हैं जो कल 6 बजे का क्लास किए? ये हैं? कल बताए थे 7, 11, 13 से विभाजित। तो 7, 11, 13 से विभाजित, तो 7 गुना 11 गुना 13 मतलब कितना? 1001 से विभाजित। और कल ही बताए थे 1001 से भाग लगने का नियम है, किसी भी 3 अंक की संख्या को क्या बार लिख दें? 2 बार। मतलब ये जो संख्या है, ये कोई भी 3 अंक की संख्या क्या बार लिखा गया है? 2 बार। क्योंकि 7, 11 और 13 से भाग लगना मतलब तीनों के एलसीएम से भाग लगना। तीनों के किससे भाग लगना? एलसीएम। और वहां पर कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 7 गुना 11 गुना 13 से भाग लगना, दैट मीन्स व्हाट? 1001 से भाग लगना। और कल ही मैं थ्योरी दिया था 1001 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी 3 अंक की संख्या को हम 2 बार लिख देते हैं तो उसको क्या करता है? डिवाइड कर देता है। अब देखना बच्चों, अब बोलो यहां पर 5 हो जाएगा कि नहीं, और लास्ट में क्या हो जाएगा? 2, और यहां पर क्या हो जाएगा? 6। 5 6 2 5 6 2। तो x के जगह कितना हो गया? 6। y के जगह कितना हो गया? 5। z के जगह कितना हो गया? 2। 6 6 कितना हो गया? 12। 12 में 5 गया तो कितना? 7। एक शानदार क्वेश्चन, आकाश क्वेश्चन। कल बताए हैं थ्योरी, कल थ्योरी बताए हैं और आज आ गया। नेक्स्ट, किसी वस्तु को इतना में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। सुनना, अगर कॉस्ट प्राइस x होगा तो परसेंट प्रॉफिट भी कितना होगा? x%। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब कॉस्ट प्राइस भी दे दिया है और सेलिंग प्राइस भी दे दिया है। अगर दोनों डेटा और परसेंटेज दे दे तो एक ही थ्योरी है, कॉस्ट बटे कॉस्ट परसेंट बराबर सेलिंग बटे क्या? सेलिंग परसेंट। अच्छा, कॉस्ट का मान कितना है? x, और कॉस्ट परसेंट का मान हमेशा कितना होता है? 100। अरे कॉस्ट परसेंट का मान हमेशा कितना होता है? 100। सेलिंग का मान दिया है 131.25। अब बताओ x% लाभ पर बेचना, x% लाभ पर बेचना, इसका मतलब कितना पर बेचना? 100 प्लस क्या? x। अरे यस और नो? बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो x इंटू 100 प्लस x बराबर, जब इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 13125 होगा कि नहीं? अब सुनो चीज, इसको सब लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में सॉल्व करते हैं। यहां भी एक शॉर्टकट, लेफ्ट हैंड साइड 2 संख्या है। लेफ्ट हैंड साइड कितनी संख्या है? 2, क्योंकि ब्रैकेट में आ गया मतलब संख्या 1 बन गया। और दूसरी संख्या पहला से कितना अधिक है? 100। इसे ऐसी 2 संख्या में तोड़िए जो दूसरी संख्या पहला से कितना अधिक होना चाहिए? 100। तो 13125, देखो पहले 25 से भाग लगेगा, 25 25 125, 25 दूनी 25 25, फिर 25 से 25 दूनी 50, 21, 7 3 3। हाँ देखो देखो हो गया, बन गया। एक बनेगा 175 और एक बनेगा कितना? 100 और 75, ये बन जाएगा 75 इंटू कितना? 175। देखो 100 अधिक है कि नहीं, और यहां भी कितना अधिक है? 100। दैट मीन्स व्हाट? x का मान कितना हो गया? 75। अरे x का मान कितना हो गया? 75, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया 75। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 75। अब बोलता है 40% लाभ लेना है, तो 75 रुपया को 40% लाभ पर बेचेंगे, मतलब कितना में बेचेंगे? 140%। तो नया सेलिंग जो होगा 140%। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 35 बार में 105 रुपया। कितना होगा सर? 105। सर 2 लाइन है सर, 2 ही लाइन है, ये लिखने का जरूरत नहीं है। पहला दूसरा, वहां पर आंसर है। ज्यादा लिखने का, अभी तक किसी भी सवाल को मैं चौथा लाइन नहीं गया हूं, मैक्सिमम 3 लाइन्स। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आदत डाल लीजिए। अगर 3 लाइन में नहीं बन रहा है तो सवाल छोड़ दीजिए। हाँ, कुछ जिद्दी मेल होते हैं तो वहां पर एरियल यूज करेंगे, सर्फ एक्सेल यूज करेंगे, ठीक है।
कुछ तो होते हैं। नेक्स्ट, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, ए जो है 60 दिन में काम कर सकता है, तो कितना काम? तो 600 काम मान लिया। 60 दिन में कितना काम? 600 का। सबसे अच्छा होगा इसका, देखो परसेंटेज है, मतलब यहां 100 होना चाहिए मेरे अनुसार। अभी 600 ही मान लो, तो बताओ एक दिन में कितना काम हो गया? 10। अरे क्लियर है कि नहीं? अब सुनो, बी ए से 25% अधिक कुशल है। कौन? बी। किससे? ए से। अच्छा, इससे 25% अधिक कुशल है, डेली कितना काम करता है? 10। तो 10 का 25% होता है 2.5। 10 का 25% माने 1/4। 1/4 माने क्या रुपया होगा? 2.5 रुपया। 2.5 रुपया अधिक होके मतलब 12.5 रुपया बनेगा कि नहीं? अरे बोल मेरे भाई। अब लिखता है वे एक साथ कितने दिन तक काम करते हैं? 15 दिन तक। एक साथ दोनों मिलके 15 दिन तक काम करते हैं। तो एक साथ ये जो है, सोचो कि 15 दिन में कितना काम करेगा? 150, क्योंकि एक साथ कर रहा है। तो 15 दिन ये भी और 15 दिन ये भी, तो ये 15 दिन में कितना काम? 150। और ये 15 दिन में 187 काम करेगा। कितना काम करेगा? 187। फिर इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे? 15 गुना 12 होता है कितना? 180। अब 15 को आधा से गुना करेंगे तो 7.5, 187। 5, 7, 8, 5, 13 का 3, 337 काम। इतना काम खत्म हो गया, बच गया 5। और कितना? 9 में 7 गया तो कितना? 2। 9 में 6। इतना काम बच गया ना जी? इतना काम बच गया ना? हम पता है यहाँ और नियम लगाते हैं, हम 100 मान के करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बता रहे हैं, अभी वहां तक आप पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, अब लिखता है सी शेष काम को कितने दिन में करता है? 14 दिन में। कौन सा काम? इस काम को करता है कौन? कितना दिन में? तो एक दिन का काम, यहां पर सी का एक दिन का काम होगा 262.5 बटे कितना? 14। अरे होगा ना? ये पक्का देखना, 7 से कटे। 7 7 नहीं, 7 21 कट रहा है। 7 21 5 7 7 49, हाँ कट रहा है। 7 दूनी 14, 7 21 7 7 49, 7 5 35। अरे यस नो, 10 उतार दो। 5 7 35, 5 5 25, 5 दूनी कितना? 10, मैंने 75 बटे कितना हो गया? 4। तो लिखता है बी और सी मूल काम के 5/8 को। अब बी और सी किस काम को करेगा? मूल काम के कितना? 5/8। और मूल काम है कितना? 600। तो 600 का 5/8 काम करेगा। कौन करेगा? बी और सी। अब किस भाव से करेगा? पहले इसका भाव देखो, इसका भाव देखो, डायरेक्ट कर लो ना गुना। ये दोनों जुड़ेगा कि नहीं? जुड़ेगा। यहाँ 4 है, 4 से ये गुना होगा तो कितना बन जाएगा? 50। अरे ये दोनों जुड़ेगा ना जी? भिन्न का जोड़ मौखिक करो। 4 से गुना होगा तो कितना? 50 और 75, 125। 125/4 हो गया, खत्म। 4 दूनी 8, ये कितना हो गया? 25। 25 चौका 2 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। अब बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन मैं इतना हार्ड नहीं बनाता। अगर मैं यहां पर 6000 लेता तो आप बहुत सारा क्वेश्चन उठता। हम क्यों 6000 लेते? क्योंकि परसेंटेज है और परसेंटेज 100 पर रखने में ज्यादा फायदा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाता? 100 आ जाता। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कितना आ जाता? 125 आ जाता। पॉइंट वैसे ही हट गया। अब पॉइंट हट गया, हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया? आसान हो गया। याद रखिएगा हमेशा, अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है तो दिमाग में ये रखिएगा कि जिसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो कितना होना चाहिए? 100 आसपास होना चाहिए, 100 का मल्टीपल होना चाहिए। और यहां पर 100 रखने के लिए यहां पर हमको कितना देना पड़ता? 6000। सॉल्यूशन ऐसे आसान हो। नेक्स्ट, नहीं समझ में आए फिर से बोलना। एक समलंब चतुर्भुज PQRS में PQRS के समानांतर है। चलो, अब PQ है 4, SR है 10। PQRS अब देखिए ना, PQ पैरेलल किसके है भैया? SR के। नेक्स्ट, PQ है 4 और SR है कितना? 10।
लिखता है पी आर और क्यू एस, पी आर और क्यू एस एक दूसरे को कहां पर काटता है, ओ पर। तो पी ओ क्यू का क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का रेशियो पूछो। याद रखिएगा ये दोनों ट्रायंगल समरूप होगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, समरूप। बोलो क्यों? जब दो लाइन पैरेलल होता है तो ये कोण आपस में क्या हो जाता है, बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बताओ ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ये कौन सा कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो गया है तो जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है वो संगत भुजा के वर्ग के रेशियो के क्या हो जाता है, बराबर। तो इसका वर्ग कितना हो गया, 16 और इसका वर्ग कितना हो गया, 100, 4 और कितना, 25। अरे क्लियर है आप लोग का? बोलता ना क्लियर है? चले, वेरी गुड। नेक्स्ट, यहां एक बहुत खूबसूरत चीज यूज करेंगे। यहां कॉसेक है, सेक है कि नहीं? और 10 को, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, और आसानी से निकाल लेंगे। तो बोलो 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कितना, 5। एक मिनट, ऐसे ही बन जाएगा, कुछ छू करने का जरूरत नहीं। हाँ, डिवाइड करके भी कर सकते हो, लेकिन जब ऐसे ही बन जा रहा है तो जब 10 स्क्वायर 5 है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1/5। अरे यस और नो? अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि थ्योरी होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस 1/। तो बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 प्लस 1/5 होगा कि नहीं? अरे 1 प्लस 1/5 होगा कि नहीं? तो कितना हो जाएगा, 6/5। और हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो बोलो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? अरे ये जाके प्लस होगा ना जी, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मैंने कितना हो गया, 6। रख लो मन। या एक काम और कर सकते, कॉस से भाग दे, मैंने गुना कर सकते थे, गुना कर दी, साइन से भी गुना कर सकते, साइन से भी गुना कर सकते। हम बताएंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे तो वहां बताएंगे कि अगर 10 या कॉट दे दे और जो पूछ रहा है उसमें साइन या कॉस रहे, ऊपर और नीचे दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या तो साइन से भाग दे दो या तो कॉस से भाग, बताएंगे ये सब क्यों। चलिए ध्यान दीजिए, मान रखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 6/5, सेक स्क्वायर 6, कॉसेक स्क्वायर 6/5 और सेक स्क्वायर कितना हो गया, 6। अब यहां भी डिनोमिनेटर में 6 है और यहां भी डिनोमिनेटर में कितना है, 6, तो 5 है, दोनों जगह 5 है। तो 5 से ऊपर भी गुना कर दो, 5 से नीचे भी कर दो। 5 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 6। 5 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 30। 5 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 6, और 5 से गुना करेंगे -30। मतलब हो गया 36 बटे -24, 3/2 -3/2 हो गया। क्या हो गया मेरा, -3/2, -3/2। अब डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए और आसान। नेक्स्ट, फरवरी, अप्रैल और मई में सी द्वारा कब कब, फरवरी, अप्रैल और मई, कितना हो रहा है जी, 1800। कारों का औसत निकालेंगे तो कितना, 600। जनवरी में डीलर ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या, ई द्वारा जनवरी में कितना, 548 से x अधिक है तो x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा, 52। तो 52 होगा, यहां पर ऑप्शन कहीं दिया हुआ, देखो 50 और 55 के क्या हो जाएगा, बीच हो जाएगा। यहाँ किसके बीच होगा, तो 50 और 55 के क्या हो जाएगा, बीच, क्योंकि 52 हो रहा है, 52 हो रहा है। अरे क्लियर है आप लोग का? आज बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ बहुत इजी, मॉडरेट कर सकते हो। तो देखिए ये आपका CGL 2021 है। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD रेशियो BC 1:3 है।
एडी इतना। कुछ खूबसूरती देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहां पर डी एक बिंदु है। पीडी और बीसी का रेशियो है 1:3 कितना 3। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। और आपका एडी का लंबैया दे दिया है और ये यहां पर लंब करते हैं। जैसे ही लंब करेंगे तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। समबाहु त्रिभुज में यही होता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये पूरा का मान कितना दिया है 3, पूरा का मान कितना दिया है 3। अगर आधा आधा करेंगे तो कितना कितना बनेगा, 1.5 और 1.5। अच्छा लगेगा आपको? नहीं, पॉइंट आ गया मतलब दिमाग खराब करेगा। पूरा कितना ले लीजिए 6। अरे इसका लेंथ कितना ले लिए 6x। अरे कितना ले लिए 6x, तो ये भी मेरा कितना हो गया 6x। जैसे ये पूरा 6x हुआ तो BD का जो लेंथ है वो ये देखो, PC का मान है 6x, मैंने 3 का मान हो गया 6x, तो 1 का मान कितना हो गया 2x। अरे 1 का मान कितना हो गया 2x। अरे क्लियर है आप लोग का? अब बताओ ये 2x है और आधा है यहां पर कितना 3x, तो बताओ ये कितना हो गया x। अरे ना हुआ भैया? अब बताओ ये इसका हाइट है कि नहीं, और हाइट बराबर होता है √3/2 गुना क्या, भुजा, माने 3√3x। अब देखो इस चिरकुट वाले को देखिए, इसको देखिए आप, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं? देखिए तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, और कर्ण का मान कितना दिया है 5√7, ये 5√7। तो इसका स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, इसका हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 3√3, इसका स्क्वायर कितना 9, 9 तिया कितना 27, 27x स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करोगे 5√7, तो 5√7 का स्क्वायर करोगे तो 25 सत्ती कितना होता है 175, यानी 28x स्क्वायर का मान है 175। 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। तो ये गुना 4 है, इधर आके क्या होगा भागा 4, तो x का मान हो जाएगा 5 बटे कितना 2। अरे x का मान कितना हो जाएगा 5 बटे 2, तो भुजा हो जाएगा 6 × 5/2, तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत। फिर से बोल देता हूं, नहीं समझ में आए यूट्यूब पे दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, कैसे नहीं समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर इतना रुपया की राशि x% चक्रवृद्धि दर से 3 वर्ष में कितना। याद रखिएगा, जब भी रेट या टाइम निकालना, मूलधन और मिश्रधन, प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दे दे और रेट या टाइम निकालना है, तो उसका सबसे अच्छा मेथड है लाइन मेथड। मैं बताता हूं, 3125 रुपया बन रहा है 3515.20। 100 से गुना कर लेंगे तो यहाँ डबल जीरो आ जाएगा और यहां से पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब कटाइए, अब कटाइए, देखिए और किसी से कटेगा, किससे किससे कटेगा ये बताइए। अरे किससे कटेगा, 2 से कटाइए, 15,625 और ये 17,576। अब 3 वर्ष है, मैंने 3 लाइन से ये बनना चाहिए। ये कितना लाइन से बनना चाहिए, 3 लाइन से। पता है ये 25 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है 26 का, माने 25 रुपया कितना एक साल में कितना बन रहा है 26 रुपया। तो इसको 100 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो ये 100 बनेगा और ये कितना बनेगा 104। तो 100 रुपया कितना बन जा रहा है 104, तो रेट कितना हो गया 4%। अरे 100 बन जा रहा है कितना 104, तो रेट कितना 4%। 100 पर तो 4% हुआ ना जी। तो बोलता है
उसी अवधि के लिए x+2% की दर से साधारण ब्याज। अच्छा, x का मान कितना निकला? 4, 4 दो कितना? 6% नया रेट है 6%। तो उसी समय के लिए, तो कितने समय के लिए? 3 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 6 गुना 3 माने क्या परसेंट? 18%। उसी राशि पर, मतलब कितना पर? 3125 का 18%। कितना आ रहा है जी? 0.5 होगा। हाँ, 9 से कटने वाला कौन सा नंबर है? ऐसे देख लीजिए, हल कर लीजिएगा, ये ऐसे भी बन जाएगा, बहुत टफ नहीं है, ये बहुत टफ नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 562.5। ये नॉर्मल हल होने वाला क्वेश्चन था, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो। इसे देखिए, ये भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बहुत लाजवाब 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 क्वेश्चन। एक काम कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है? सी स्क्वायर। एक ए स्क्वायर को मान लो 1, ए स्क्वायर को क्या मान लिए? 1। बी स्क्वायर को भी मान लिए 1, तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 करना होगा। तो ए पर पावर 6 का मान माने इसका कितना क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। तो 1 का क्यूब। बी पर पावर 6 मतलब किसका क्यूब? 1 का क्यूब। और सी पर पावर 6 माने किसका क्यूब? 2 का क्यूब। इसका मान हो गया 1, इसका मान हो गया 1, इसका मान हो गया कितना? 2। और भी एक नियम है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाता है? 3abc। काहे के लिए दिमाग को प्रेशर देंगे? दिमाग को कूल रखो ना, कहीं और इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो कितना हो गया, ये 2 हो गया, इसका मान कितना? 8। 2 में 8 गया तो कितना? -6 बटे कितना? 2 बराबर -। और देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या बन जाएगा? 3abc। 3abc बटे abc बराबर क्या हो जाएगा? -3 वैल्यू देगा। जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत कम फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं, वैल्यू पुटिंग मेथड में ज्यादा करता हूं। एक बस किसी दूरी को 12 घंटे में जाता है, आरंभ का आधा यात्रा 22 के चाल से और शेष यात्रा 26 के चाल से जाता है, कुल दूरी देखिएगा कितना आसानी से बनाता हूं। ये देखिए रास्ता है, आधा रास्ता किस चाल से जाता है? 22। देखिए चल रहा है एरो, और ये रास्ता किससे जा रहा है? 26 से। तो दूरी ऐसा मानो जो 22 से भी कट जाए और 26 से भी कट जाए। तो मैं दूरी क्या मान लेता हूं? ये भी दूरी मान लेता हूं 22 गुना 26, तो ये भी दूरी हो जाएगा 22 गुना कितना? 26। अरे नहीं होगा, ऐसा दूरी मानो जो इससे भी कटे इससे भी कटे। तो इस दूरी को 22 के चाल से जाने में क्या घंटा लगेगा? 26। और इस दूरी को जाने में क्या घंटा लगेगा? 22। तो टोटल टाइम कितना लगा है? 48। टोटल टाइम कितना लगा है? टोटल टाइम लगा 48, लेकिन यहां पर टोटल टाइम कितना दिया है? 12। बोलो इसको 1/4 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? टोटल टाइम होना चाहिए कितना? 12, और मेरा टाइम कितना है? 48। तो किससे गुना करना पड़ेगा? 1/4। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, अच्छा टोटल डिस्टेंस यही वाला है ना जी, ये टोटल डिस्टेंस है 22 गुना 26। क्या बार है? 2 बार है ना, गुना 2, और इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 1/4 से। 11 286 हाँ, गलत मार दिए हैं। 14 का पक्का? अरे शुक्र, गलत हैं आप, -3। देखिए इधर, जब आप छेड़ दिए हो तो दूसरा नियम से सीख। अब समझ गए? नहीं, एकदम खुल के बोलिए, मिस्टेक हमसे भी हो सकता है, भगवान थोड़ी हैं जी। लेकिन जनरली मिस्टेक नहीं हो, और कहीं भी डाउट लगता है बोलिए, खुल के बोलिए एकदम। रणबीर कपूर बनिए ना, बेशरम बनिए ना, क्या दिक्कत है? जब वो लिख सकता है हम बेशरम हैं, तो आप लोग कितना शर्म वाले हैं? हमको तो फर्क नहीं पड़ता है।
समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है 12 और परिमाप है 32। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार कितना है 12 और परिमाप कितना 32। तो बोलो ये दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर। तो बोलो दोनों मिलके 20 बनेगा कि नहीं। 20 12 कितना 32। तो बोलो ये 10 और 10 हुआ कि नहीं। अरे पक्का ना। एक थ्योरी अभी दे रहे हैं, जो 6 बजे का बैच कर रहा है उसको मैं थ्योरी दे रहा हूं क्या, कि अगर दो भुजा बराबर हो तो जब हम लंब डाल देते हैं तो ये भी आपस में क्या हो जाता है बराबर। तो बोलो कितना कितना हो गया 6 6। अब बताओ ये एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। देखो तो ये सर्पिलाकार वाला ये कैसा त्रिभुज है समकोण। हाइपोटेनस कितना है 10, आधार कितना 6, तो लंब कितना हो गया 8। क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 12, हाइट कितना 8। ये 6 बजे का बैच कर रहा हो तो खुश हो गया होगा बना दिया। तो इसको देखिए ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला से बनाइए ना, खोपड़ी गरम कर देगा, खोपड़ी गरम कर देगा। मेरे नियम से गए मौके का गया। 5 क्रमागत सम संख्या का योग इतना है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कुछ नहीं करना है। सब क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ही नहीं है। ये मेरा बड़ी संख्या और ये मेरा कौन सी संख्या है छोटी। इनके बीच क्या गो डिफरेंस है 1 2 3 4। क्या गो डिफरेंस 4 डिफरेंस। बड़का और छोटका के बीच क्या गो डिफरेंस 4 और हर एक डिफरेंस का मान कितना होता है सम संख्या में 2, 8 होगा। जो मेरा डेमो क्लास किया है, स्पीड बूस्टर किया है, मौखिक बनाएगा। ये सब फालतू चीज तो बनाने का ही नहीं है। ये अच्छा है कि 5 संख्या दे दिया। अगर 5000 संख्या देता तब क्या करते। अब दिया है THSL में 2022 में 50 संख्या दिया है, 100 संख्या दिया है, कहां जाएंगे आप। तो नियम सीख लीजिए। हाँ अरे भाई 4 संख्या है, देखिए 4 संख्या के दोनों के बीच में क्या कोई डिफरेंस है 1 2 3 डिफरेंस। 5 संख्या 1 2 3 4 डिफरेंस बड़का और छोटका के बीच। ये तो नियम है। चलिए नेक्स्ट 18। 100 छात्रों के समूह में 40 छात्र सिर्फ हिंदी में पास होते हैं जबकि 10 छात्र हिंदी और गणित दोनों में से आप पास होते हैं। कितने छात्र सिर्फ गणित। ये देखिए सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, मौखिक बनाइए। अच्छा सेट थ्योरी के बारे में कुछ बताए हैं कि नहीं आप लोग को। बताए हैं डेमो क्लास जब हम लिए आप लोग का। ये हिंदी है और ये है मैथ। सुनो तो बता ये पूरा गोला किसका है। अरे किसका है और ई किसका है। यहां सिर्फ हिंदी है तो सिर्फ हिंदी कितना है 40 और 10 छात्र दोनों है। टोटल छात्र है कितना 100। 40 10 कितना 50। तो यहां भी कितना बचेगा 50 बचेगा ना जी। तो कितने छात्र सिर्फ मैथ, तो सिर्फ मैथ कितना है 50। अगर मैथ बोलता तो कितना हो जाता 60। कितना सेकंड लगा जी। इस तरह के 20 क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम 12 मिनट में बनने चाहिए मैक्सिमम। हाँ अभी तो पार्टी शुरू की है, कुछ दिन के बाद आप लोग के पास भी ये आ जाएगा रिदम। किसी थैले में 5 रुपए 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के हैं। डेनोमिनेशन जो है, डेनोमिनेशन लिखो 5 रुपया 1 रुपया और 50 पैसे। संख्या का अनुपात, सिक्का का अनुपात मतलब किसका अनुपात है संख्या। संख्या का जो अनुपात है यह है 4:5 अनुपात कितना 6। तो इसका जब हम मूल्य निकालेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे 5 रुपया का संख्या क्या गो है 4, क्या रुपया 30। 1 रुपया का नंबर है क्या गो 5 गो, तो क्या रुपया 5। 50 पैसैया का नंबर है 6 गो, तो क्या रुपया 3। और टोटल रुपया दिया है कितना 840। 28 का मान 840 तो 1 का मान कितना हो गया 30। तो 5 रुपया के सिक्के का मूल्य देखो क्या पूछ रहा है 5 रुपया का मूल्य। 5 रुपया का क्या पूछ रहा है मूल्य, और 5 रुपया का मूल्य कितना है 20। तो 20 गुना 30 कितना हो जाएगा 600। की बोल छो हैं? अब झालमुड़ी स्टोर है और कुछ नहीं। आगे बढ़ा चलिए नेक्स्ट।
कहां पे? क्या पूछ रहा है? कौन वाला? ये 5 रुपया का संख्या है 4। किनकी यादों में हैं आप? चलिए ध्यान दीजिए। कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ। आज उसकी आयु विवाह के समय के आयु का 5/4 है। यहां पर कमला है, ये प्रेजेंट टाइम। अरे इतना घटिया मेरा फोटो काहे बनता है, बहुत खराब बनता है। ये प्रेजेंट टाइम है। कमला का विवाह कै साल पहले हुआ? 6 साल। 6 साल पहले वो बर्बाद हुई, बर्बाद हो गई है। लिखते हैं आज उसकी आयु विवाह के आयु का 5/कितना है? 4। नीचवा कितना हो? 4। तो विवाह के समय का आयु मान लेते हैं, नीचे वाला हमेशा मानना चाहिए 4। तो यहां का जो आयु होगा 4 का 5/4 मतलब कितना हो गया? 5। अच्छा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। और यहां से कितना? 6। तो 1 का मान कितना हो गया? 6। तो प्रेजेंट उम्र हो गया 6×5 कितना? 30। अरे प्रेजेंट उम्र कितना हो गया? 6×5 कितना? 30। तो बोलता है उसका जो बेटा है 1/10 है, तो बेटा का उम्र होगा 30 का 1/10 मतलब कितना हो गया? 3। अरे क्लियर है? इस प्रकार आपका टेस्ट खत्म हुआ। कितना टाइम लगा है? नहीं, टोटल देखें, हमको लगता है कि 30 मिनट में आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो ये होना चाहिए 30-35 मिनट में, आपके पास भी ये होना चाहिए, ठीक है? नहीं है, आप अपने आप को इम्प्रूव करो। मिलते हैं कल टेस्ट में मिलते हैं। तैयारी करके आइए। शाम 6 बजे आपका बैच चल रहा है। मेंसुरेशन का, रीजनिंग का बैच स्टार्ट होने वाला है, शाम में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मिलते हैं, टेक केयर।